खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बननी चाहिए यहाँ पर, और वही हमारी पहचान बनेगी। आती जाती सरकारों ने अपनी सब नीयत और अपनी इच्छा शक्ति दिखा दी है कि वो हमारे लिए तो नहीं बनती हैं। इस राज्य में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, उसमें बाहरी लोग बसे हुए भर गए हैं और वही लोग जो है अपनी चला रहे हैं यहाँ पर। तो फिर झारखंड को क्यों खुला चरागाह बना दिया गया है और अखाड़ा बना दिया है कि यहाँ पर कोई भी आके अपनी मर्जी चला लेता है। तो जब सरकार एक गलत करे तो फिर जनता को तो उठना ही पड़ेगा, उसके विरोध में आंदोलन करना ही पड़ेगा। और ये वक्त आ गया, हम लोग को मजबूर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। आखिर झारखंड में स्थानीय कौन है, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सारे मुद्दे अब पूरे झारखंड के मुद्दे बन गए हैं। अब इसकी आवाज़ सड़क से लेके विधानसभा तक जाने वाली है। चूँकि विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, अब लोग अपने अपने मुद्दों के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए जाएंगे, ये सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये हैं कि सरकार को अपने मुद्दे दिखाने चाहते हैं, अपनी परेशानियां दिखाना चाहते हैं। इसी मुद्दों के साथ मानव श्रृंखला आयोजित की जा रही है 28 फरवरी को, और उसी को लेके अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद में आज जो उनकी प्रदेश अध्यक्ष है गीताश्री उरांव, वो हमारे साथ है। और 28 तारीख की क्या तैयारियां हैं और किन किन मुद्दों के साथ वो सरकार का घेराव करेंगी, इन सारी मुद्दों के साथ हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है दी लोकतंत्र। धन्यवाद। और लोकतंत्र के माध्यम से मैं सभी झारखंडियों को मैं हुल जोहार बोलना चाहूँगी। और ये एक ऐसा समय आ गया है हम लोग सभी झारखंडियों के लिए जब हमारे अपने अधिकार हमसे ही छीने जा रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बनी है, खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनी है, नियोजन नीति नहीं बनी है, भाषा नीति नहीं बनी है, उद्योग नीति नहीं बनी है। ये सारे मसले हैं। और उसके अलावा जो है अभी जो पिछले कुछ टाइम से जो ये एक कयावत चलती रही कि बिहार की वैसी बोलियों को जिनको बिहार में भी मान्यता नहीं है, उसको झारखंड में क्षेत्रीय भाषा बनाने की जो कयावत थी वो सफल हुई है। और सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके आधार पे जो है ये अंगिका, भोजपुरी और मगही को जो है यहाँ पर तो जगह दे दी गई थी क्षेत्रीय भाषा बना के जिलावार। और साथ ही साथ जो 10वीं और 12वीं का जो जैक बोर्ड के द्वारा इनकी परीक्षा ली जाएगी, तो जब खतियानी जो झारखंडी हैं उनको ये अधिकार नहीं मिले हैं, तो बाहरी और जो बिहारी बोलियों को यहाँ पर स्थान आखिर क्यों दिया गया। निश्चित रूप से ये हमारे अपने झारखंडियों के रोजगार के पे ये आघात है। और जिला से लेके जो राज्य स्तर की सारी नौकरियां इनकी झोलियों में चली जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों ने विरोध में कि ये सारी चीज़ें जो बाहर की जो बंगला, उड़िया और मैथिली को भी अभी कल के नोटिफिकेशन के बाद में यहाँ पर जो है 12वीं की परीक्षा में 12वीं की पढ़ाई के लिए जो यहाँ पर समाहित कर लिया गया है, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं। और हम चाहेंगे कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ झारखंड की जो 9 भाषाएं और उसके साथ साथ जो लुप्त प्राय जो हमारी अपनी जो आदिम जनजाति की जो भाषाएं हैं, बिरहोरी है, असुर की भाषा है, माल्टो है, इन सब को ही बल्कि जगह मिलनी चाहिए। इनको संरक्षण देने की ज़रूरत है और संवर्धन के जो अवसर सरकार द्वारा बनाए जाने चाहिए, ना कि जो बाहरी और दूसरी भाषाओं को यहाँ पर जगह दी जाए, क्योंकि वो निश्चित रूप से हमारे अपने हिस्से की जो है जो हिस्से में हम सेंधमारी करते हैं और वो हमारा अधिकार वो लेते चले जा रहे हैं। तो अभी जो मुद्दा है वो है कि आखिर झारखंड में स्थानीय कौन। बिल्कुल। तो खतियान आधारित तो हम मांग कर ही रहे हैं, उसकी खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बननी चाहिए यहाँ पर, और वही हमारी पहचान बनेगी। और 1932 का तो बात ये उठी ज़रूर थी, मगर क्योंकि खतियान का जो सर्वे सेटलमेंट जो है वो सारा कुछ जो अलग अलग समय में हुआ है, तो खतियान जो हमारा सभी परिवार का एक रिकॉर्ड होता है, ज़मीन के साथ साथ उसके परिवार का जो विवरण रहता है कि वो स्थानीय है यहाँ का, तो निश्चित रूप से वो हमारा आधार बनेगा, हमारी पहचान बनेगा। तो ये इसलिए खतियान आधारित जो है हम लोग स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जो है एक वृहद जो 28 फरवरी को जो है विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण होगा, जो हरमू बाईपास में जो आपके किशोरगंज से शुरू होकर बिरसा चौक तक जाएगा। उसमें लोग जो है अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को लेके जो खड़े होंगे और सरकार से इसकी मांग करेंगे। और उसको सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए। ये सब
क्योंकि पूरा झारखंड आज जल रहा है इसमें। सभी जो हमारे 5 प्रमंडल में सभी में इस बात को लेकर असंतोष है कि लगातार जो है बाहरियों के लिए व्यवस्था है और झारखंडियों की अनदेखी की जा रही है, कि उसके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। मैडम, आपने भाषा को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है, अपने पार्टी से इस्तीफा भी दिया है, लेकिन फिर भी सरकार मैथिली भाषा को यहाँ के 12th के परीक्षाओं में डाल रही है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, तो घोर विडंबना है कि बावजूद इतने कि मैंने तो पहले माटी को अपना चुना, फिर पार्टी को इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि इस राज्य में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, उसमें बाहरी लोग बसे हुए भर गए हैं और वही लोग जो है अपनी चला रहे हैं यहाँ पर। और ये और भी बड़ी विडंबना है कि यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, जो झारखंडी भी हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं पता नहीं किन कारणों से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लंबा जो है समय मेरा भी अब तकरीबन 10 साल हो गए, क्योंकि 2011 में जो भाषा का मुद्दा उठा था तो 21 भी गुजर गया, और इसमें बजाय इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के सरकार उल्टे ही हमारे लिए गलत, हमारे विरोध में फैसले लेती आई है। तो जब सरकार एक गलत करे तो फिर जनता को तो उठना ही पड़ेगा, उसके विरोध में आंदोलन करना ही पड़ेगा, और ये वक्त आ गया, हम लोग को मजबूर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। मानव श्रृंखला में कहाँ से लोग आएंगे? मानव श्रृंखला में रांची जिला के तो लोग रहेंगे भी, दूसरे कोल्हान से भी, लातेहार से भी, आपके इधर पलामू की तरफ से, और आपका जो बोकारो धनबाद से भी लोग आ रहे हैं उधर से, और इस तरह से गुमला के भी लोग आएंगे। तो दक्षिणी मतलब तकरीबन सभी प्रमंडल से यहाँ पर आएंगे। संथाल परगना से भी बात आ रही है, वहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग अब विरोध पे, जो अंगिका वहाँ 5 जिलों में डाल दिया गया है, उसका विरोध जोरदार हो रहा है। वहाँ पर कोई भी खुश नहीं है, जो भी झारखंडी यहाँ का है वो लोग सब समझ रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जो स्थानीय होने का हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सभी लोग आंदोलनरत है, हर कोना आंदोलनरत है। भले ही इसका जो समाचार यहाँ तक रांची में नहीं आ पाता है सही तरीके से, क्योंकि इसको दबाया जा रहा है, और मगर सच्चाई तो छिप नहीं सकती है। ये सिर्फ झारखंड की क्या बात है, देश दुनिया में भी ये सारी बातें चल रही हैं, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। लोग देख रहे हैं कि झारखंडी अपने अधिकारों को लेने के लिए अब सड़क पे उतरने के लिए तैयार है, और वो आंदोलन कर रहा है। और इसके लिए सभी, जैसे आपका धनबाद बोकारो में भी हुआ तो वहाँ से भोजपुरी मगही को हटाया गया। अभी सभी आपका पलामू में भी यही बात चल रही है वहाँ पर कि अगर मात्र कुछ लोग बोलने वाले यहाँ पर बसे हुए, तो उसके लिए हमारे अधिकारों को तो नहीं कुचला जा सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो गैर झारखंडी भाषाएँ हैं, बांग्ला और उड़िया का भी जो है हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भाषा पे आधारित वो अलग राज्य बन चुके हैं, और हर जो राज्य है अपने जो लोगों की जो है अधिकारों को सुरक्षित करता है। बिहार में तो बोलता है कि जो नियोजन है वो सिर्फ बिहारियों के लिए होगा। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर भी जो रोजगार होगा सिर्फ मध्य प्रदेश के वासियों के लिए होगा। यहाँ के संसाधनों का जो है सही इस्तेमाल हम लोग अपने लोगों के लिए करेंगे। तो फिर झारखंड को क्यों खुला चरागाह बना दिया गया है और अखाड़ा बना दिया है कि यहाँ पर कोई भी आके अपनी मर्जी चला लेता है? तो इस तरह का नहीं चलेगा, बहुत हो गया। अब आती जाती सरकारों ने अपनी सब नीयत और अपनी इच्छा शक्ति दिखा दी है कि वो हमारे लिए तो नहीं बनती हैं, और इसीलिए अब समय आ गया है कि जिस तरह से जनता अगर सरकार बनाती है उस पर भरोसा करके, तो अब फिर उनको फिर वहाँ जगह से हटा भी सकती है। ये अब माहौल बन रहा है, सब लोग बहुत नाराज़ हैं इस बात को लेके। पिछले विधानसभा सत्र में, पिछले साल में आप लोगों ने सरना कोड को लेके मानव श्रृंखला किया था, भाषा और खतियान को लेके कर रहे हैं। उस वक्त आप लोगों की मांगों को माना गया था। क्या लगता है इस बार की मानव श्रृंखला से क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए, सरना तो नहीं, बाद में जो है आदिवासी कोड के लिए हमने किया था। सरना का तो शुरुआती उसमें था, उसमें पता नहीं था, मगर क्योंकि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो एक राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, तो जब हमारा बात हुआ कि हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे, तो ये बात छन के आई कि अन्य जो आदिवासी समुदाय हैं वो उनकी अपनी आस्था है, उनकी अपनी मांग है, और आज के डेट पे ये स्पष्ट हो गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया के जो ऑफिस से भी ये बात निकल के आई है कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक ही कोड दे सकते हैं, अलग अलग कोड तो हो नहीं सकता है। तो पूरे देश के आदिवासी सरना आस्था में तो नहीं चल सकते हैं, सबके अपने अपने हैं।
तो सबका मान सम्मान रखना है तो एक ही कोड हो सकता है और वो आदिवासी कोड ही है, और वो सबको सर्व मतलब मान्य है, सबको स्वीकार्य है। तो ये सब है। इनफैक्ट जो यहाँ पर हुआ उस समय तो हेमंत सोरेन जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझे थे और वो आदिवासी कोड के ही पक्ष में थे, मगर जिस तरह का यहाँ पर जो राजनीतिक खेल खेला गया और उसको डाइवर्ट किया गया, तो अभी बात अटकी हुई है। वो तो कितना भी अलग अलग मांग करते रहेंगे लोग, तो फिर सबको अलग अलग तो दिया नहीं जा सकता है। इस बार के मानव श्रृंखला का क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए, हम लोग तो आंदोलनरत हैं। अल्टीमेटम के तौर पे ही सब जनता यहाँ पर उतर रही है कि हमारी मांगों को देखिए, समझिए, और ये देखिए कि हर झारखंडी जो है अब इस जो गलत फैसलों के खिलाफ में खड़ा है, और अगर इसके बाद भी अगर सदन में 10 दिन में कुछ नहीं परिणाम आते हैं तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि विधानसभा जो है नीति निर्धारण करने के लिए और कानून बनाने के लिए है, और निश्चित रूप से झारखंडियों के लिए होना चाहिए। तो अगर वहाँ पर गलत फैसले लिए जाएंगे तो फिर वहाँ पर उन लोगों को, ऐसे लोगों को बैठने का भी अधिकार नहीं होता है, और फिर हम उनका रास्ता भी रोकेंगे। और इसीलिए हमने विधानसभा का घेराव किया है, का कार्यक्रम रखा है। 14 मार्च को होगा, और अगर इसके बाद भी नहीं हुए तो चक्का जाम करेंगे, और लगातार हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि झारखंडियों को उनका अपना अधिकार यहाँ पर एक स्थानीय खतियानधारी होने के नाते नहीं मिल जाता है। मानव श्रृंखला का समय क्या है? मानव श्रृंखला का है सुबह 8:30 बजे लोग पहुंच जाएं। हम चाहते हैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का ही समय देना है लोगों को, क्योंकि 11 बजे जो घंटी सदन की बज जाती है तो उससे पहले सभी लोग सदन की तरफ ही जाने का अपना रास्ता पकड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब ये चलता सत्र हमने इसलिए चुना ताकि सभी जनप्रतिनिधि और जितने विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री सभी रहेंगे, रांची में रहेंगे, तो उनके लिए एक संदेश है हमारी तरफ से, जनता की तरफ से संदेश है, और उस संदेश को समझना होगा। वैसे तो खलबली मच चुकी है, मगर उसका जो है ठोस परिणाम हम लोग चाहते हैं कि झारखंडियों के लिए अब 2022 में जो है वो सही तरीके से सब कुछ हो। जो भी गलत हुआ है यहाँ पर, हम लोग उसको साफ़ सुथरा करके एक नए रूप से, नए सिरे से हम लोग झारखंड की शुरुआत चाहते हैं यहाँ। धन्यवाद।